इसराइल और फ़लस्तीन में कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। इसराइली फोर्सेस की जानिब से गज़ा के मुख्तलिफ मकामात पर हमले, 2 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद, 5 ज़ख्मी हो गए। गज़ा में इसराइली हमलों के सबब सायरन्स बजा दिए गए। हमास का इसराइल पर 5000 रॉकेट हमलों का दावा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल में 4 अफराद हलाक हो गए। गज़ा में हमास के फौजी कमांडर मोहम्मद ज़वाइफ ने नए ऑपरेशन का ऐलान किया है। बरतानवी जरीदे द गार्डियन के मुताबिक इनका कहना था कि इसराइल के खिलाफ हमास की नई कोशिशों का ये सिर्फ पहला मरहला है। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि हमास ने संगीन गलती की है। इलेक्शन से कबल सियासी टेम्परेचर में इजाफा, नवाज शरीफ ने वतन वापसी की टिकट कटा ली। लंदन में सहाफ़ियों से अलविदाई मुलाकात, कहा कि आज ऑफिस में आखिरी दिन है, फिर रवाना हो जाऊंगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। बार बार ये सवाल नहीं होना चाहिए कि आ रहे हैं या नहीं। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबात से मुताल्लिक दरखास्तें फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा भी की। कहा कि इंतखाबात का इल्तिवा माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम का मौजब बनेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी भी आज मुस्तकबिल के लाह अमल का ऐलान करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से धमाका खेज मवाद रावलपिंडी लाने की कोशिश नाकाम। गाड़ी से धमाका खेज मवाद बरामद, 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार। गाड़ी की तहवील में लेकर तहकीकात जारी। मुल्क में महंगाई की शरह 37% से जायद पर बरकरार। टमाटर, प्याज, अदरक, आलू महंगे। एक हफ्ते में दाल, अंडों, बीफ, ब्रेड, LPG की कीमत भी बढ़ गई। इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक 19 अशिया महंगी, 16 सस्ती हुई। कराची में आटा मुल्क में सबसे ज्यादा महंगा, 20 किलो आटे का थैला 3100 रुपए में दस्तयाब। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कीमत 2900 रुपए। लाहौर और पेशावर में 20 किलो आटा 2800 रुपए में मिलने लगा। इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक कोयटा में 20 किलो आटा 2750 रुपए में दस्तयाब। पेशावर में गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज पकड़ी गई, 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार। मुल्ज़मान से $40,000 बरामद, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान बगैर लाइसेंस मनी चेंजर का कारोबार कर रहे थे। IMF की शर्त पर हुकूमत का खाद फैक्ट्रियों के लिए गैस महंगी करने का फैसला। रवा माह से खाद फैक्ट्रियों को गैस 302 रुपए से बढ़कर 580 रुपए फी MMBTU मिलेगी। कराची वालों के रवा माह और अगले माह बिजली बिल ज्यादा आएंगे। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 45 पैसे इजाफा। वसूली अक्टूबर और नवंबर में की जाएगी। कीमत गुज़श्ता माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट में बढ़ाई गई है। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि मईशत पर सवाल मौजूदा हुकूमत से किया जाए। कोई क़ुव्वत मुझे नाकाम नहीं करना चाहती थी, सब मिलकर काम करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। नवाज शरीफ की वापसी किसी गारंटी का नतीजा नहीं। आज तक मुल्क में किसको हिफाजती ज़मानत नहीं मिली। साजिश थ्योरी पर यकीन नहीं रखता। जनवरी के आखिर में इंतखाबात कराने के ऐलान पर यकीन किया जाए। Admiral Mohammad Amjad Khan Niazi, Nishan-e-Imtiaz Military, Sitara Bisalat will hand over the command of Pakistan Navy to Admiral Naveed Ashraf, Hilal-e-Imtiaz Military, Tamgha Bisalat. नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने पाक बहरिया की कमान संभाल ली। PNS जफर इस्लामाबाद में पाक बहरिया की तब्दीली, कमान की तकरीब। एडमिरल अमजद खान नियाज़ी ने कमान एडमिरल नवीद अशरफ के सुपुर्द की। नवीद अशरफ पाक बहरिया के 23वें सरबरा हैं। सुबुकदोश नेवल चीफ एडमिरल अमजद नियाज़ी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अलविदाई खिताब में कहा कि पाक बहरिया का शुमार दुनिया की बेहतरीन बहरी अफवाज में होता है। मुस्तकबिल के चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए इस्तेदादकार को बढ़ाना नागुज़ीर है। पाकिस्तान मुश्तरका कोशिशों और ताउन पर यकीन रखता है। पाक बहरिया मुल्की दिफा के लिए हम वक्त तैयार है।
नवाज शरीफ ने कहा कि लंदन में 4 साल पाकिस्तानियों के मुजाहरों का क्या फ़ायदा हुआ। मरियम औरंगज़ेब समेत दीगर ख़वातीन का घेराव किया गया। मुजाहरा करना है तो पाकिस्तान जाकर करें। ग़ीबत, चुगली और बहतानबाजी से परहेज़ करना चाहिए। तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि बराए इस्लाह होनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ वापस आकर आइन और कानून का सामना करेंगे। आने से पहले मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे। साफ शफाफ इलेक्शन में जिसे मैंडेट मिला हुकूमत बनाए। 2018 में नवाज शरीफ सर्विस में सबसे आगे थे, लेकिन इख्तिदार छीना गया। कोशिश की गई नून लीग का सपोर्टर ना निकले और अकेला मिर्जा यार फिरे। तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को झूठ का मजमुआ करार दे दिया। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, शहबाज शरीफ ने रियासत और अवाम को फरेब देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। पीडीएम ने 1.5 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानियों को गुर्बत की खाई में धकेला। साजिशों के बजाय इंतखाबात का मैदान फराहम किया जाए। इलेक्शन में धांधली की रोकथाम के लिए इलेक्शन कमीशन का बड़ा इक़दाम। फॉर्म 45 में तरमीम कर दी गई। अब तारीख के साथ वक्त भी दर्ज होना होगा। इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि तरमीम में एतराज़ात 20 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। नून लीग की नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां। सिंध से बजरिया ट्रेन लाहौर जाने का ऐलान। अता तारर ने कहा कि 21 अक्टूबर तारीख साज दिन होगा। चौधरी तनवीर बोले, नवाज शरीफ मुल्क की आखिरी उम्मीद है। बशीर मेमन ने कहा कि नून लीग का कोई भी रहनुमा अपनी ज़ाती गाड़ी या जहाज़ में लाहौर नहीं जाएगा। आम कारकुनान ट्रेन से जाएंगे तो रहनुमा जहाज में क्यों जाएंगे। पीपल्स पार्टी का 8 अक्टूबर को जिले हेडक्वार्टर्स में जलसों का ऐलान। बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि मुल्क में पार्लियामान और कानून की हुक्मरानी को तस्लीम कराया जाए। ये सब कुछ सिर्फ शफाफ इलेक्शन से ही मुमकिन है। इत्तेहादियों ने कुछ ऐसी बातें की जो दुरुस्त नहीं। कराची में बने पेडेस्ट्रियन ब्रिज शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय खतरा बन गए। यूनिवर्सिटी रोड पर बैतुल मुकर्रम मस्जिद के करीब बना पेडेस्ट्रियन ब्रिज टूट फूट का शिकार। दोनों जानिब सीढ़ियों की ग्रिल्स भी मनुष्यात के आदी अफराद काट कर ले गए। मैक्सिको में तारिकीन वतन की बस को हादसा। 18 अफराद हलाक, 27 जख्मी हुए। हादसे में मरने वालों का ताल्लुक हैटी और वेनेजुएला से है। तारिकीन वतन की बस मैक्सिको अमेरिका बॉर्डर की तरफ जा रही थी। अफगानिस्तान में जल्जले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई। जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर थी। कराची में सजा हम लग स्टाइल अवार्ड्स का रंगारंग मेला। 28 मुख्तलिफ कैटेगरीज में शोबिस सितारों को अवार्ड से नवाजा गया। रेड कार्पेट पर अदाकारों, गुलकारों, फिल्म स्टार्स की शिरकत ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। तकरीब में हम नेटवर्क के सदर सुल्ताना सिद्दीकी और CEO दुरैत कुरैशी की भी शिरकत। और कायदे आज़म जिंदाबाद हम लग स्टाइल अवार्ड्स में बेहतरीन फिल्म करार। फिल्म कमली के लिए सबा कमर ने बेहतरीन अदाकारा और सरमत खुसट ने बेहतरीन हिदायतकार का अवार्ड जीत लिया।